कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें आपका कोई गैप भी नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। साथ ही आप लोग बहुत से ढूंढ रहे थे कि विज्ञान का पेपर और फाइनली आपका विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं, समझ लो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 2 23 24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। ठीक है, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटा रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो आपके निर्देश आता, ठीक है, निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न की मांग 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं और तीसरा आता प्रश्न की मांग 5 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदस्य सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा आता है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, प्रश्न की मांग 17 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, सदस्य सीमा 75 शब्द है। और पांचवा निर्देश भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 8 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पे आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम आपका यहाँ पर कराने वाले हैं। तो पहला आता जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बाता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और साथ संयोजन अभिक्रिया, दाता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, पहले का आपका बा आंसर आएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर दूसरा था निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो आपका लोहे पदार्थों में जंग लगना और बाद भोजन का पकना और साथ बर्फ का पिघलना और दादा कागज का जलना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये आपको बताना। तो इसका आंसर आएगा आपका भोजन का पकना। ठीक है, आपका दूसरे का बा आंसर आएगा भोजन का पकना। फिर तीसरा था pH स्केल की परास है। तो आपका आता है 1 से 10 और बात 0 से 14 और साथ 1 से 14 और दाता 0 से 14। तो यहाँ pH स्केल की परास है आपकी 0 से 14। तो तीसरे का आपका रहेगा बा करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरे का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता है एसिटिक अम्ल, बाद साइट्रिक अम्ल, साथ ओजेलिक अम्ल और दादा टाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपका सा रहेगा ऑक्जेलिक अम्ल। पांचवा आता भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो आपका तमाशा है, बाता अग्न्याशय और छाता छोटी आंत और दाता बड़ी आंत। तो भोजन नली कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आपका सा रहेगा छोटी आंत। ठीक है, पांचवें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। फिर आपका आता है छठवां वह स्थान जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है सिनेप्स, तंत्रिका और डेंड्राइट और कोशिका का है। तो वह स्थान जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सिनेप्स। अब आपका यहाँ पर सातवां आता वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका आता अवतल दर्पण, बाता उत्तल दर्पण और साथ समतल दर्पण और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, सातवें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां आता प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण होता है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर जो आपका आठवां है, ठीक है, आठवें के आपके ऑप्शन दिखा देते हैं। तो इसका आपका पहला ऑप्शन आता है प्रिज्म कोण और बात आपतन कोण और साथ अपवर्तन कोण और दाता परावर्तन कोण। तो आपका इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण। ठीक है, आपका आठवीं का आ करेक्ट आंसर रहेगा प्रिज्म कोण। अब आपका आता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के रेगिस्तान। ठीक है, तो पहला आता है बिना बुझे हुए चूने का सूत डॉट डॉट है। तो आपका इसका आंसर रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका CaO। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र आपको हो जाता है CaO। फिर दूसरा आता है H2 का योग तथा O2 का हाथ डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा अपचयन। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका अपचयन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा शुद्ध जल का pH मान डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का pH मान आपका होता है 7। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 7 रहेगा। फिर चौथा आता है CaOCl2 का प्रचलित नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो आपका CaOCl2 का प्रचलित नाम है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। और फिर पांचवा आपका था अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डॉट डॉट है। तो पांचवें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर पेप्सिन। ठीक है, पांचवें का आंसर पेप्सिन हो जाएगा। फिर जो आपका छठवां आता है तंत्र की प्रमुख इकाई डॉट डॉट है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी है न्यूरॉन। ठीक है, छठवें का आंसर आपका न्यूरॉन हो जाएगा। और अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, सातवां प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपका रहेगा बैगनी रंग। ठीक है, बैगनी रंग हो जाएगा सातवें का आंसर। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर CaO। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं बिना बुझे हुए चूने का सूत्र आपका CaO। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और H2 का योग तथा O2 का हाथ से अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और शुद्ध जल का pH मान आपका 7 होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम आपको हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
और अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम आपका हो जाएगा पेप्सिन। और तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन। और प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग, ठीक है, बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। अब आपके यहाँ आती हैं श्रेणी योगी 8 नंबर की आती हैं स्तंभ आवभाव में आपकी दी श्रेणी पहले आती है नेत्र रोग। तो इसे मैच करना आपको धुंधला दिखना। और टिंडल प्रभाव आपका हो जाएगा घने जंगल के बीतान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और आकाश का नीला रंग यह हो जाएगा प्रकीर्णन। और तारों का टिमटिमाना, तो इसे आपको वायुमंडलीय अपवर्तन से मैच करना है। और स्पेक्ट्रम इसे मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए इंद्रधनुष से। और 6 में आते हैं उत्तर लेंस, तो इसे मैच करना आप यहाँ पर देख लेते हैं बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आपके यहाँ पर आती है एक जो आपके यहाँ पर 6 में हो चुकी है एक सरल रेखीय पथ, ठीक है। तो एक सरल रेखीय पथ आपकी हो जाएगी प्रकाश किरण। और डायोमीटर हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने नंबर भी लिख दिया कौन में आपकी कौन सी मैच करनी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपके यहाँ पर जो श्रेणी वो कंप्लीट हो जाती हैं जो कि 8 नंबर की हैं। अब आपके आते हैं सतबाक मुतदी 7 नंबर के आते पहले लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर संचरण से बचाने के लिए, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा संचरण से बचाने के लिए। फिर दूसरा आता है दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली कोई एक लवण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर तीसरा आता है प्लास्टिक और प्रेस का एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टिक और प्रेस का उपयोग हो जाएगा आपका सांचे और मॉडल बनाने में। ये आपका यहाँ पर उपयोग हो जाएगा सांचे और मॉडल बनाने में। फिर आपका यहाँ पर आता है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहेगा आपका चौथी का आंसर। पाँचवा आता मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो आपका मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पाँचवीं का आंसर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। जो आपका 6वां आता दर्पण सूत्र लिखिए। तो इस दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा एफ 1 में एफ बराबर 1 में बी प्लस 1 में यू। ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। और 7वां आता तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तारों के टिमटिमाने के मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर संचालन से बचाने के लिए। दूसरे का आंसर आपका सोडियम क्लोराइड। तीसरे का आंसर सांचे और मॉडल बनाने में। और चौथे का आंसर आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और पाँचवीं का आंसर आपका हीमोग्लोबिन। 6वें का आंसर आपका 1 में एफ बराबर 1 बी प्लस 1 में यू। और 7वें का आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस तरह से आपके एक साथ बाकी मुद्दा कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता उसमें सोचिए अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो आता रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 6 आता तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और अथवा तब वायु में जलाने की पूर्व मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। सभी आंसर आपको कराए जाएंगे, वीडियो पूरे देखिए। फिर आपका प्रश्न 7 आता बोरोसिन सोडा एवं बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए, आपको 2 नंबर का रहेगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न 7 का जो आपका अथवा है तो वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा आता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन क्यों करता है। और 8वां आता एटीपी पूर्ण नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों करते हैं। अथवा आता भोजन की पाचन में लाल की भूमिका क्या है। प्रश्न 9 आता अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा स्नेल का नियम लिखिए। और 10वें क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में आपको 2 अंतर लिखने। अथवा ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न 11 आता जाइलम और फिल्म में 2 अंतर लिखिए, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अथवा धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए। सभी के आंसर हम कराएंगे, पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। बर्माता सूचन को उसमें सोचिए अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था। प्रश्न 13 आप यहाँ पर देख लीजिए टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टिक और प्रेस का उपयोग क्यों करते हैं। और अथवा सोडियम की 2 लवणों के नाम बसूत लिखिए। 14वां क्वेश्चन आपका आता हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा साबुन तथा अपमार्जन में कोई 2 अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता माइटोकॉन्ड्रिया कोष का विलय क्यों कहते हैं। अथवा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। 16वां क्वेश्चन आता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, 3 नंबर का रहेगा। इसका अथवा था जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसी 15वां क्वेश्चन आपका हमने करा दिया। अब आपका आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 7वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको जिन निम्न अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों के नाम लिखना आपको। अथवा था निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। 19वां क्वेश्चन तंत्र का कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा क्या, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा प्लास्टिक और प्रेस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और 21वां क्वेश्चन था और 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरे यहाँ पर कक्षा 10वीं का विज्ञान पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, नहीं तो आपका
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी प्रकार का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।